नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मिमी। ये अभी 2021 में रिलीज हुई मूवी है और इसके मुख्य कलाकार, इसके डायरेक्टर और सारी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कहानी क्या है। तो मिमी एक 25 साल की लड़की है जो कि बहुत अच्छी डांसर है और उसका सपना है कि वो मुंबई जाए और अभिनेत्री बने, एक्ट्रेस बने। और उसको पूरा विश्वास है अपने टैलेंट पर, अपनी ब्यूटी पर, कि अगर वो मुंबई पहुंच गई तो अभी वर्तमान में जितनी भी हीरोइनें हैं उन सब की वो छुट्टी कर देगी। अब समस्या ये है कि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई है और उसके पिताजी संगीत घराने से हैं, संगीत की शिक्षा देते हैं। तो एक पुरानी हवेली तो है उनके पास, पर अब ज्यादा स्टूडेंट नहीं आते और ज्यादा इनकम नहीं होती। मिमी का जिस व्यक्ति से कांटेक्ट है मुंबई में, जॉली भाई करके फोन आता रहता है। तो जॉली भाई का कहना है कि करीब 5 लाख रुपए तो फोटोशूट में ही लग जाएंगे। तो सीधी सी बात है, 10 से 15 लाख रुपए का इंतजाम करो और मुंबई आ जाओ और फिर देखो मैं तुम्हें कैसे डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाता हूं, प्रोड्यूसर से मिलवाता हूं और तुम एक बहुत बड़ी हीरोइन बन जाओगी। तो अब बात यह है कि मिमी अपनी दोस्त शमा के साथ प्रोग्राम करती है जिसमें कि मिमी डांस करती है और शमा गाना गाती है और कुछ रुपए का इंतजाम हो जाता है। वो ऐसी जुगाड़ कर रही है, लेकिन 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए एक बड़ी इनकम है जिसको जुटा पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। वहीं दूसरी ओर चूंकि मिमी राजस्थान में रह रही है, जैसे कि जयपुर और जो बाकी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो उनको देखने के लिए बहुत सारे विदेशी लोग आते रहते हैं। तो ऐसे एक विदेशी कपल आता है मिमी के शहर में और उसको जो ड्राइवर लेकर के आया है, जो ड्राइवर घुमा रहा है, उसका नाम है भानु। तो ये जो कपल है ये किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं जो कि सैरोगेट मदर बन सके उनके बच्चे की। अब सैरोगेसी क्या होती है अगर आप नहीं जानते हैं तो बड़ी आसान सी भाषा में, अगर कोई महिला मां नहीं बन पा रही है तो वो किसी और महिला की मदद ले सकती है, यानी कि बच्चे को किसी और की कोख में डाल दिया जाएगा डॉक्टर्स के द्वारा और 9 महीने बाद जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो बच्चा जिस औरत ने सैरोगेसी के लिए चुना है उसको दे दिया जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है कि किराए से कोख उधार ली, बच्चा पैदा किया, बच्चा आपको मिल गया और जिसने जिसने उस बच्चे को जन्म दिया उसको कुछ रुपए मिल गए। तो सीधी सी बात है एक सौदा। वो ऐसी एक लड़की चाहते हैं जो कि फिट हो, जैसे कि कोई डांसर या फिर कोई एथलीट, ताकि उनका बच्चा काफी हेल्दी, इंटेलिजेंट पैदा हो, हष्ट पुष्ट पैदा हो। तो जब पंकज त्रिपाठी को ये बात पता चलती है तो वो भी लग जाता है जुगाड़ में, यानी कि भानु, कि भाई कैसे भी अरेंज करे कोई लड़की, क्योंकि अगर ये अरेंज करेगा तो भाई इसका भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो जब ये लोग मिमी को डांस करते हुए देखते हैं तो इनको मिमी पसंद आ जाती है और भानु मिमी के पीछे पड़ जाता है, उसको मनाने में लग जाता है कि अगर तुम तैयार हो जाओ इस बच्चे को जन्म देने के लिए तो एक बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा। अब वो अमाउंट इतना है कि मिमी को भी सोचना पड़ जाता है। 20 लाख रुपए उसको मिलने वाले हैं तो वो भी सोचती है कि अगर 9 महीने के लिए अगर अपनी कोख उधार दे देते हैं तो 20 लाख रुपए मिलेंगे और उन रुपए से वो मुंबई जा सकती है, अपना सपना पूरा कर सकती है, हीरोइन बन जाएगी और सारी चीजें बदल जाएंगी। और ये जो विचार है वो अपनी दोस्त शमा को बताती है और उसको भी ठीक लग जाता है। तो अब बात यह है कि डील पक्की कि हर महीने 50,000 रुपए मिलेंगे 9 महीने तक और उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो बाकी के रुपए एक साथ मिल जाएंगे। तो मिमी बहुत खुश है और वो घर वालों को झूठ बोल देती है कि भाई मेरा एक फिल्म में सिलेक्शन हो गया और मैं उस फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने बाहर या 1 साल बाहर रहूंगी। और वो अपनी दोस्त शमा के यहाँ रहने लगती है, क्योंकि शमा के जो पिताजी हैं, माताजी खत्म हो गई हैं, तो शमा के पिताजी थोड़ा बैरागी टाइप हो गए, मस्जिद में ज्यादा रहते हैं और घर में कम। और शमा तलाकशुदा है, यानी कि घर में और कोई नहीं है, तो वो निश्चिंत होकर के 9 महीने वहां बिता सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जबकि कुछ चेकअप होते हैं 2-3 महीने बाद और डॉक्टर बताती है इस फॉरेन कपल को कि ये जो बच्चा है ये मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाएगा, विकलांग रहेगा। अब विकलांग रहेगा ये जान करके जो विदेशी कपल है उनको बहुत शौक लगता है और वो चुपचाप से भाग जाते हैं अपने देश। अब मिमी जो एक कुंवारी लड़की है, जो हीरोइन बनना चाहती है, जिसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, उसके माँ बाप को लग रहा है कि वो फिल्म की शूटिंग कर रही है
लेकिन अब वो पेट से है, बच्चा गिरा भी नहीं सकती, और जिनको बच्चा चाहिए था, जिन्होंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो भाग चुके हैं। तो वो दुनिया को कैसे फेस करेगी? क्या इस बच्चे के साथ जीवित रह पाएगी या बच्चे को गिरा देगी? अपने मां बाप को क्या कहेगी? बच्चा पैदा होने के बाद आखिर करेगी क्या उस बच्चे का? ऐसे बहुत सारे सवालों को लेकर के ये मूवी आगे बढ़ने लगती है और हमारे मन में उत्सुकता पैदा करने लगती है। तो आखिर क्या हुआ? बच्चा पैदा हुआ नहीं हुआ? आखिर कैसे दुनिया को फेस किया मिमी ने? आखिर क्या सब कुछ हुआ? ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके मुख्य कलाकार कौन है, डायरेक्टर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, ये सारी बातें करते हैं। तो इस फिल्म को लिखा गया है और डायरेक्ट किया गया है लक्ष्मण उटेकर के द्वारा, और इसका जो म्यूजिक दिया गया है वो है ए.आर. रहमान के द्वारा। जैसे कि आप जानते हैं कि ए.आर. रहमान एक बहुत ही माने हुए संगीतकार है। और कलाकारों की बात करते हैं। इस फिल्म में जो मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं, तो मिमी का किरदार निभाया है कृति सनोन ने, और जो विदेशी कपल है उसका किरदार निभाया है एवलिन एडवर्ड, जो कि महिला है, और एडेन वाइटॉक, जो कि पति बने हुए, और जो ड्राइवर है भानु, उसका रोल निभाया है पंकज त्रिपाठी ने, और जो मिमी की दोस्त है शमा, उसका किरदार निभाया है साई तमहानकर ने। मिमी के पिता हैं मनोज पाहवा और मां है सुप्रिया पाठक, और जो डॉक्टर है, थोड़ा सा रोल है उनका, वो है जया भट्टाचार्य। तो कुल मिला के बस यही कलाकार हैं। अब जानते हैं इस फिल्म की पॉजिटिव और नेगेटिव बातें, आपको देखनी चाहिए या नहीं, ये सारी बातें। तो सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं। तो ये कहानी बहुत ही नेचुरल तरीके से शुरू होती है। ऐसा नहीं लगता कहीं पर भी कि हम कोई कहानी देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, और हम धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि कैरेक्टर्स का जो डेवलपमेंट वो बहुत अच्छी तरीके से किया गया। मिमी कैसी है, क्या स्वभाव है उसका, ये सारी बातें हमें समझ आती हैं। समा कि क्या सोच रहेगी, क्या मजबूरियां हैं, वो समझ में आता है हमें। मिमी के माता पिता, या ये जो ड्राइवर है भानु, यानी कि पंकज त्रिपाठी, सभी के कैरेक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड किए गए हैं, और आप कहानी के साथ ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, ऐसे जुड़ते चले जाते हैं कि आप फिर उसको बीच में छोड़ ही नहीं सकते। पूरी तरीके से आपको एंगेज कर लेती है। एक शानदार रोलर कोस्टर सवारी है, यानी एक बार अगर आप इसमें बैठ गए तो पूरी फिल्म खत्म किए बिना आपका मन नहीं मानेगा। और पात्रों की जो एक्टिंग है, सारे पात्रों की, कोई एक नहीं, अब खास करते हुए फिल्म मिमी के ऊपर है, यानी कृति सनोन, लाजवाब एक्टिंग की गई है सभी के द्वारा। जो कृति सनोन है, उसके सपने, उसके जज्बात कैसे टूटने और बिखरने लगते हैं जबकि वो मां बन जाती है और विदेशी कपल उसको छोड़ करके चला जाता है। ये सारी चीजें उनकी एक्टिंग के द्वारा इतनी प्रभावी तरीके से दिखाई गई हैं कि वो हमें अंदर तक फील होती हैं। और अगर आप थोड़े भी भावनात्मक व्यक्ति हैं, थोड़े से भी इमोशंस हैं आपके अंदर, तो ये फिल्म खत्म होते होते आपकी आंखों में आंसू ला देगी। अब बात करते हैं संगीत की। तो संगीत इतना बेहतरीन है इस फिल्म का कि वो कहानी को बहुत अच्छी गति देता है। मैं ये नहीं कहता कि वो जो संगीत है आप अकेले बैठ करके गुनगुनाएंगे, गाने याद रहेंगे आपको, लेकिन फिल्म की कहानी के साथ साथ बड़े सिचुएशनल सॉन्ग्स है, और जब भी आते हैं तो वो कहानी को और गहराई दे करके जाते हैं, कहानी को और गति दे करके जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड स्कोर भी है और म्यूजिक भी है। जैसा कि मैंने बताया, डायरेक्शन किया गया है लक्ष्मण उटेकर के द्वारा। बहुत बेहतरीन डायरेक्शन है, सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी है, कुछ खूबसूरत दृश्य दिखाई देते हैं हमें राजस्थान के। सो ओवरऑल ये एक ऐसी फिल्म है कि जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अब नेगेटिव्स की बात करें तो बहुत सोचने के बावजूद मुझे कोई नेगेटिव नहीं नजर आया इस कहानी का। बीच बीच में कॉमेडी का भी पोर्ट है और कहानी सीरियस भी है, और दोनों ही चीजों को लेकर के आगे बढ़ती जाती है। तो भाई मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मस्ट वॉच की लिस्ट में मैं डालता हूं, आपको जरूर देखनी चाहिए। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो आप पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं। और इसकी उपलब्धता की बात करें तो ये 2 जगह उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर और जियो सिनेमा पर। अगर आप जियो की सिम यूज करते हैं, जियो सिनेमा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है, तो आप फ्री में इसको देख सकते हैं।
रही बात रेटिंग की, तो इस फिल्म को मैं देना चाहूंगा 9.6 स्टार आउट ऑफ 10, यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुली मेड ये मूवी है और सीधी सी बात है कि इमोशन है, बहुत अच्छा संदेश देती है। अब बात करते हैं फिलोसफी ऑफ द मूवी की। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आप आगे मत देखिए, क्योंकि अब मैं पूरी कहानी की बात करने वाला हूं। इस कहानी में बताया गया है कि जो लोग पैसे वाले हैं वो सैरोगेसी के लिए ऐसी लड़कियां ढूंढ रहे हैं, ऐसी ऐसी महिलाएं ढूंढ रहे हैं जो कि उनके बच्चे को जन्म दे सके, जबकि इस दुनिया में हजारों लाखों मीन्स इस फिल्म के अनुसार करीब करीब शायद इतने अनाथ बच्चे इस दुनिया में, अगर उनको इकट्ठा कर दिया जाए तो दुनिया का 9वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कि माँ बाप की जरूरत है। तो अगर किसी को बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर अनाथ बच्चों को गोद ले ले तो कितना अच्छा रहेगा। भाई तुम्हें बच्चा चाहिए और उस बच्चे को माँ बाप चाहिए, तो ये हो सकता है, और यही इस फिल्म का मैसेज है। दूसरा मैसेज ये भी है इस फिल्म का कि माँ बाप बनने के लिए, यानी कि किसी बच्चे के अभिभावक बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उस बच्चे को आप ही पैदा करें। साथ ही ये भी जरूरी नहीं है कि अगर बच्चे को आपने पैदा किया है तो आप बहुत अच्छे माँ बाप बन सकते हैं। यानी कि बच्चा पैदा आपने किया है या पैदा नहीं किया है, अच्छे माँ बाप बनने के लिए सिर्फ भावनाओं की जरूरत होती है, अच्छी देखभाल की जरूरत होती है। और इसके अलावा एक और मैसेज मिलता है हमें इस फिल्म से कि कई बार हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे कि मिमी को लो, 25 साल की लड़की है, शादी अभी हुई नहीं है, और वो एक्ट्रेस बनने के लिए एक ऐसा कदम उठा लेती है जो कि उसके भविष्य को पूरी तरीके से अंधकार में डाल सकता है। यानी कि वो मां बनने को तैयार है कि चलो मां बनना है, कोई बात नहीं, पैसे मिलेंगे और हम मुंबई जा पाएंगे, हीरोइन बन जाएंगे। यानी कि आप अपना जो भी लक्ष्य तय करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए मेहनत करो, प्रयास करो, जो हो सकता है वो सब करो, लेकिन ऐसा कदम मत उठाओ जिससे कि आपकी जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। दूसरी ओर जब ये जो विदेशी कपल है ये मिमी को छोड़ करके चला जाता है, अकेली रह जाती है वो और समझ नहीं आता आखिर क्या करे, तो एक और संदेश बहुत ही अच्छी तरीके से दिया जाता है इस फिल्म में कि जब बच्चा बाहर आ जाता है, पैदा हो जाता है, तो लोग उसको बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं, उनकी जान बन जाता है बच्चा। लेकिन जब तक वो पैदा नहीं होता, जब तक पेट में होता है, तो बहुत बार लोग, जैसे कि लड़कियां ही हैं, अगर उनको पता चल जाए कि जो भ्रूण है वो लड़की का है तो वो गिरा देते हैं, जबकि बच्चा तो पेट में भी जिंदा ही होता है। वो सब सुनता है, लात मारता है, घूमता है, तो यानी कि पेट में आप हत्या कर देते हैं अपने बच्चे की, उसको कैसे जायज ठहरा दिया जाता है? वो बाहर आ जाता है तो फिर दुनिया के नियम कायदे कानून लागू हो जाते हैं। यानी कि बच्चा जैसे ही पेट में आया वो आपका अपना हो गया, उसको जीवित मानना चाहिए और होता भी है वो, और उसी तरीके से उसको केयर करना चाहिए, यानी कि उसको पेट में ही अपना लेना चाहिए। तो ये थी इस फिल्म की फिलोसफी, और अगर आपने भी ये मूवी देखी तो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, अपना ख्याल रखिए, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।